देखिए मेड काम करती थी, वो गायब है, फरार है, ठीक है, उसका कोई अता पता नहीं, कोई पता नहीं लगवा रहा। प्रतीक यादव का साला, अपर्णा यादव का भाई 2 घंटे बाद आता है किचन में। अगर किचन में एक पत्थर भी मैं यहाँ से इतनी ऊपर से गिराऊंगी ना, उसकी भी धम्म से आवाज होगी, आपको पता चलेगा, 4 लोगों को पता चलेगा, ठीक है। मतलब उसे होश नहीं है, मतलब क्या खा के सो रहे थे, गांजा उंजा फूक के सो रहे थे क्या, जो इन्हें सुनाई नहीं दिया कि किचन में इतना बड़ा इंसान गिर गया। तो सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी भी गायब है ना, क्योंकि वही चीज मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़ी साजिश है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने सब कुछ ना जानबूझ के किया कि भाई मैं प्लान किया गया, ये पूरा प्री प्लान है भाई, क्यों नहीं दिखेगा। पति को हार्ट अटैक आया, बीवी क्यों गायब थी घर से, 4 घंटे बाद आई है, मतलब 5:30 बजे पति मरता है और इन्हें फ्लाइट, वैसे तो फ्लाइट से हम कहीं भी चले जाए 2 मिनट में, ये फ्लाइट से आधे घंटे के अंदर नहीं आ पाई, ये कब आई है 10-11 बजे। नहीं, अखिलेश यादव जब जांच की बात करें तो वो क्यों नहीं कहते खुल करके मैं सीबीआई की जांच। भाई जब तक बीबी परमिशन नहीं देगी जांच हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ये बताइए आप, ये बताइए। तो क्या बीबी ही चाह रही है जो जांच न हो, अपर्णा यादव चाह रही है? भाई अगर अपर्णा यादव चाहती ना, अब तक जांच हो गई होती, सच्चाई बाहर आ गई होती, मेड पकड़ गई होती, और जो डॉक्टर है ना जो 2-2 बार रिपोर्ट बना रहे थे, पकड़ गए होते सब। लेकिन जब फिरौती का मामला है 4 करोड़ का, उसका भी जांच पक्का कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात, अगर रुपया नहीं देगा तो वो भी पता नहीं कहाँ। पूरी साजिश है, इन लोगों की मिली जुली साजिश है, सब लोगों की, ये सब पूरी साजिश है। क्योंकि ना बीजेपी वालों का दिमाग ना बहुत सातिर होता है और बहुत नागिनों जैसा दिमाग होता है बीजेपी वालों का, तो वही चीज है, पूरी साजिश है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में वो तो कहते हैं सबको इंसाफ मिलेगा, किसे इंसाफ मिला? इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, सबको इंसाफ मिलता है योगी जी की सरकार में, नीट एग्जाम वाले छात्रों को इंसाफ मिल गया, उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिल गया, हाथरस की घटना हुई थी बेटी को इंसाफ मिल गया, कानपुर की उस बेटी को पुलिस वाले उठा के ले गए, इंसाफ मिल गया। किससे इंसाफ मिला? ट्रेन में लोग मर जाते, इंसाफ मिल गया। किसे इंसाफ मिला योगी सरकार में? योगी सरकार में इंसाफ उसे मिला जो इनकी पार्टी से जुड़े हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को इंसाफ मिला, ठीक है, और ब्रजभूषण सर को इंसाफ मिला, इनके एजुकेशन मिनिस्टर को इंसाफ मिला, इनके नेताओं को इंसाफ मिलता है, दूसरे बाहरी किसी को नहीं मिलता। लेकिन आप कह रहे हैं जो बाहरी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपने पार्टी के खुद जो महिला विंग की जो है वो कार्यकर्ता के साथ साथ नेता वो बनी हुई है, फिर वो जो मौत के बाद भी उनका कहीं ना कहीं वो शिक्षक नहीं दिख रहा है, वो जांच की बात नहीं कर रही है, तो आप कह रहे साजिश है, फिर ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा उन 2 बेटियों का? जो भाई अगर अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की बेटियां अगर सड़कों पे आएंगी ना, पूरी यूपी की जनता उनके साथ है, सड़कों पे आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव अभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कार्रवाई करवाने के लिए तैयार है। अपर्णा यादव साइन करें तो बोले तो जांच हो, अपर्णा यादव ने एक बार भी बोला कि जांच हो। प्रियंका जी, सवाल ये है जो उन 2 बेटियों का क्या, जो मासूम बेटियां, उनका क्या गुनाह है? अगर चलिए अपर्णा यादव इस साजिश में शिकार हो गई है, अगर जो है प्रतीक यादव के साले हैं, लेकिन वो उन 2 मासूम बेटी जिसके नाम वो जो है पूरा संपत्ति कर दिया है, 27 साल तक वो बेच भी नहीं सकती है, उनका क्या कसूर है? उनको तो न्याय मिलना चाहिए। भाई बेटियां क्या करें, देखा नहीं उस दिन कितना भावुक पल था जब अखिलेश यादव ने चॉकलेट खोल के दी। शुरू से ही हम ये सवाल पूछ रहे हैं जो आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है। क्या वाकई में जो एक इंसान खुद जिम ट्रेनर हो, खुद जिम चलाता हो, खुद इतने बड़े स्तर पर जिम का व्यापार करता हो, वो खुद इतने स्तर पर फिट हो, क्या वो बीमार पड़ सकते हैं? चलिए एक वक्त के लिए वो बीमार भी पड़ गए, क्या उनको हार्ट अटैक या शरीर में खून जमने की बीमारी हो सकती है? ये हमसे ज्यादा बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, ये आज हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था शरीर में खून जमा है, शरीर पर चोट आई है। दर्शकों, चोट वाली बात हम आपको आगे बताएंगे। और उनके साथ वो काफी जो है तनाव महसूस कर रहे थे। चलिए एक वक्त उनके शरीर में जो खून जमा था हम उसको मान लेते हैं बीमारी था। हम एक वक्त के लिए ये भी मान लेते हैं चलो टेंशन था, कामकाज वाले आदमी थे, व्यापार कर रहे थे, बिजनेसमैन थे, स्ट्रेस टेंशन हो सकता है। लेकिन चोट कैसे आई? उनके शरीर पर चोट का निशान जो पिछले कई सप्ताह पहले का, मौत के ठीक कुछ दिन पहले का, मौत के ठीक कुछ घंटे पहले का, ये क्या दर्शा रहा है? क्या माफ कीजिएगा, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? क्या प्रतीक यादव के मौत की सच्चाई दबाया जा रहा है? क्या प्रतीक यादव की मौत को लेकर के जो बातें सोशल मीडिया पर बातें निकल करके आ रहा है, जो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गली में लगातार फैलते हुए नजर आ रहा है, जो उनके मौत की खबर
उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से खबरें आ रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के, क्या इन तमाम चीजों में कितनी सच्चाई है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो चोट वाली जहां तक की बात है, ये किसी को पच नहीं रहा है, खासतौर पर उन लोगों को नहीं पच रहा है जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के कामकाज से खुश थे, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, जो उसके साथ काम कर रहे थे, और यहां तक कि जो उनके दोस्त थे, वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पच रहा है। प्रतीक यादव जो इतने फिट आदमी थे, वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं कर रहे थे, वो किसी से झगड़ा तो दूर की बात है बहस नहीं कर रहे थे, तो उनको चोट क्या कैसे आई, इस बात का संकेत था। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है जो उनके चोट के ही वजह से कहीं ना कहीं जो है उनके चोट की वजह से ही कहीं ना कहीं अब जो है वो टेंशन में थे, टेंशन के साथ साथ जो है वो स्ट्रेस में के साथ साथ उनके शरीर में खून जमा, इस तरीके की कई सारी बातें निकल करके आ रही हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरीके के, पहले हमने देखा था मौत के बाद जो है कई तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, जो जहर दिया गया, कहीं ना कहीं इस तरीके की आहटें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके आ रही है। हम सब ने देखा वो तस्वीर जो काफी वायरल हो रहा है, पीछे अपर्णा यादव खड़ी है, सामने प्रतीक यादव का फोटो लगी हुई है, उस पर जो है फूल बरसाने का कामकाज योगी आदित्यनाथ जी और हाथ जोड़ करके वो खड़े हुए हैं। उसके बाद प्रतीक यादव के पत्नी जो अपर्णा यादव उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, और कयास ये लगाए जा रहे हैं तो अब इन मामलों में एक्शन की बात है, कार्रवाई की बात है, जांच की बात है, योगी आदित्यनाथ जी खुद करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अब खुद ही जो भी समस्या है वो सब के सब समस्याओं का दूर करेंगे, इस तरीके की आहटें आ रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के शुरू से ही, जब से प्रतीक यादव की मौत हुई है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के गलियारों में कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, आने वाले चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव हो, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं काफी तेजी से जो है दर्शकों शुरू हो चुकी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है जो इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ अपर्णा यादव, दूसरी तरफ उनके पति के मौत की खबर आना, और तीसरी तरफ सिर पर आगामी चुनाव होना, यह दर्शा रहा है जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार ये चाह ही रहे थे जो इन मामलों में आखिरकार क्या वाकई में खून का थक्का जमने से मौत हुई है, क्या वाकई में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव पहले से ही बीमार था। तो आखिरकार इस बात की जो जानकारी अपर्णा यादव को थी, तो अपर्णा यादव अपने पति को छोड़कर असम में क्या कर रही थी, क्या पति से ज्यादा बढ़कर के राजनीति हो गई है, क्या पति से ज्यादा सत्ता हो गई है, क्या पति से ज्यादा सत्ता जो है हथियाने की बात हो रही है, क्या इतने मतलब इतने स्तर तक जो है लोग आ सकते हैं, इस तरीके के सवाल जो है कई सारे खड़ा हो रहा है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को अगर हम दरकिनार भी कर दे, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो वो फोटो काफी वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है तो अब कहीं ना कहीं जहां तक की जांच की बात है, जहां तक की एक्शन की बात है, आरोपी को पकड़ने की बात है, अब इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी खुद ये करवाएंगे, ये कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग ये जानना भी चाह रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो लोगों के अंदर जो शक है, लोगों के अंदर जो सवाल है, लोग जो अपना सवाल जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इन तमाम चीजों का जवाब क्या कुछ है। क्या योगी आदित्यनाथ जी खुद ऐसा कैमरे पर आकर के ये कह दे जो हाँ मैं इन तमाम चीजों का जांच करवा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी खुद कह दे जो हमारे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या ये चीजें संभव है, या अगर संभव है तो आखिरकार इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर के, घटना को लेकर के क्यों नहीं कोई कुछ खुल करके बातें कर पा रहा है।